नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेले के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, लेकिन महाकुंभ मेला 144 साल बाद आता है। आखिर ऐसा क्यों? इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। इस बार के महाकुंभ मेले के दौरान कुल 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इनके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, जैसे इनके लिए 1,50,000 टेंट और लगभग उतनी ही संख्या में शौचालय बनवाए गए हैं। 69,000 LED और सोलर लाइट से पूरा क्षेत्र रोशन किया गया है। 15,000 सफाई कर्मचारी स्वच्छता बनाए रखने में जुटे हैं। 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। CCTV कैमरे, ड्रोन और अंडर वाटर ड्रोन से निगरानी की जा रही है और भीड़ से बिछड़े लोगों को मिलाने के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग सेक्शन बनाए गए हैं। लेकिन इतना सब कुछ रहते हुए भी 30 लोगों की मौत क्यों हुई? इस बात पे वीडियो के आखिर में बात करेंगे। चर्चा करेंगे पहले महाकुंभ के बारे में। जैसा कि कुंभ मेला हर 12 साल में 4 जगहों पर होता है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। लेकिन महाकुंभ मेला सिर्फ प्रयागराज में होता है, वो भी 144 साल बाद। इसका कारण ज्योतिष और खगोलीय गणना में छिपा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू धर्म में ग्रहों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ मेले का आयोजन मुख्य रूप से प्लानेट यानी कि ग्रहों की पोजीशन, स्पेशली गुरु यानी कि जुपिटर, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होता है। लेकिन हर 12 साल में जब जुपिटर कुंभ राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ मेले का आयोजन होता है। लेकिन महाकुंभ मेला तब होता है जब सभी ग्रहों की स्थिति बिल्कुल वैसी होती है जैसा कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश प्राप्ति के समय थी। यह स्थिति लगभग 144 साल में एक बार बनती है, इसलिए महाकुंभ मेला 144 साल के अंतराल में आता है। लेकिन कुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें से अमृत से भरा एक कलश निकला था। उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिनों तक युद्ध हुआ था, जो धरती के अनुसार 12 वर्षों के बराबर है। इसलिए हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है। लेकिन महाकुंभ की बात करें तो यह 144 साल में एक बार होता है, जब वैसे ही खगोलीय स्थिति दोबारा बनती है जैसा कि अमृत प्राप्ति के समय थी। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। लाखों साधु संत, नागा साधु इस पवित्र अवसर का हिस्सा बनते हैं। पूरी दुनिया से लोग इस आयोजन में आते हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला बन जाता है। लेकिन अफसोस, इस बार महाकुंभ में कुछ लोगों की जान चली गई। दरअसल बात ऐसी है कि महाकुंभ मेले में कई बार आग लगने की घटनाएं हुई, जिसमें टेंट और अन्य संरचनाओं को नुकसान पहुंचा। 19 जनवरी 2025 को सिलेंडर फटने से आग लगी, जिसमें 20 से 25 टेंट जलकर खाक हो गए। सौभाग्य से इन घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ। लेकिन 28 फरवरी 2025 को प्रयागराज के संगम नूज क्षेत्र में देर रात लगभग 1:30 बजे भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। एक सवाल है आपसे, इस विशाल इतने बड़े मेले में क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? जैसा आप देख सकते हैं, बड़े या VIP लोगों के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई है, जहां लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं गरीबों या आम लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है जहां इतनी बड़ी संख्या में भीड़ है जिसे कंट्रोल करना असंभव सा है। भगदड़ जैसी घटनाएं भी देखने को मिल रही है, जिसमें जान माल की हानि भी हो रही है। वैसे आप अभी तक यहाँ पर घूमने के लिए गए या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, 26 फरवरी 2025 तक ही ये मेला लगा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।